हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा और आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर साथ ही साथ कमेंट करने हैं ताकि ये प्रश्न आपको कंटेस्ट याद हो सके। ठीक है साथियों, तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चतुर्थ श्रेणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस हम रोजाना इस चैनल पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता है? यानी कि जयपुर, दौसा और अलवर इन जिलों में मिट्टी की जो कौन सी प्रधानता सबसे अधिक है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है एंटीसोल, ऑप्शन 2 है इनसेप्टिसोल्स, ऑप्शन 3 है वर्टिसोल्स, ऑप्शन 4 है अल्फिसोल्स और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है दौसा, जयपुर और अलवर जिलों में मिट्टी की जो प्रधानता है ये है अल्फिसोल्स। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। और देखिए साथियों इसी के साथ में इन जिलों में जो कौन सी मिट्टी पाई जाती है अगर पूछा जाए, ठीक है, इनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी इन जिलों में पाई जाती है जयपुर, दौसा और अलवर। ठीक है, तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है चतुर्थ श्रेणी के लिए, बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा ये प्रश्न। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 2021 और 22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान प्रतिशत में था। तो देखिए वर्ष 2021 और 22 के मध्य में जो देश का कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कितना प्रतिशत रहा है ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है साथियों, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 46.30%, 87.69%, 38.98%, 34.69%। तो देखिए साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वर्ष 2021-22 में देश का कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का जो योगदान है यह योगदान 38.98% रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। मेडिकेट मेडिकल डिवाइसेस पार्क अवस्थित है? तो देखिए साथियों मेडिकेट मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है गणेश्वर विस्तार, सिक्कर, माल किटूस, उदयपुर, नेनवा जो कि बूंदी में है, बोरानाडा, जोधपुर। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से मेडिकेट मेडिकल डिवाइसेस पार्क जो जिस स्थान पर स्थित है, ठीक है, ये स्थान है ऑप्शन 4 बोरानाडा। ठीक है, बोरानाडा जोधपुर में ये स्थान अवस्थित है। तो ऑप्शन ये जो हॉस्पिटल है, ठीक है, मेडिकेट मेडिकल डिवाइसेस पार्क ये यहाँ पर बोरानाडा जोधपुर में स्थित है। तो ऑप्शन 4, ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए साथियों बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में खंडीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है? खंडीन यानी कि इसे सिंचाई परियोजना है। ठीक है, इससे सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा। तो खंडीन जल संरक्षण की जो प्रचलित विधि है ये कौन से जिले की है? तो देखिए साथियों इसका ऑप्शन 1 है नागौर जिला, ऑप्शन 2 है बीकानेर जिला, ऑप्शन 3 है जैसलमेर जिला, ऑप्शन 4 है पाली जिला। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान के वह जिला जहां से खंडीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है तो यह जिला होगा ऑप्शन 3। ठीक है, जैसलमेर जिला। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान में निम्नलिखित स्थलों पर एस्बेस्टोस
खदानें कहाँ अवस्थित हैं? तो देखिए राजस्थान के ऐसे कौन से स्थान हैं जहाँ पर एस्बेस्टोस की खदानें स्थित हैं? ठीक है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अर्जुनपुरा और पिपरला, ऑप्शन 2 है खुर्रा और मंगोल, ऑप्शन 3 है करपुरा और फतेहगढ़, ऑप्शन 4 है देवपुरा और डेंगरी। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा राजस्थान के वह स्थल जहाँ पर एस्बेस्टोस के भंडार स्थित हैं, यानी कि खदानें स्थित हैं, तो ये स्थल है ऑप्शन 1, ठीक है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्जुनपुरा और पिपरला ये दोनों स्थान है जहाँ पर एस्बेस्टोस की खदानें स्थित हैं, और ये दोनों जो स्थान है जिसमें देखिए अर्जुनपुरा जो है अजमेर से है, अजमेर का स्थान है, और पीपरदा जो है पीपरला जो है यह डूंगरपुर का स्थान है, ठीक है, ये डूंगरपुर का स्थान है। तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए, ठीक है साथियों। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान के लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित हैं। तो देखिए राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन ये कहाँ पर स्थित हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है पलाना, अंगुचा एवं मेड़ता, ऑप्शन 2 है पलाना, कसनऊ एवं जगपुरा, ऑप्शन 3 है कपूरडी, मेड़ता एवं कसनऊ, ऑप्शन 4 है कपूरडी, पलाना एवं जगपुरा। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जिन स्थानों पर स्थित हैं, तो ये संसाधन है कपूरड़ी, मेड़ता एवं कसनऊ में, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगर बात करें कपूरड़ी स्थान की, तो ये अपने बाड़मेर जिले में है, ठीक है, बाड़मेर जिले में है। मेड़ता और कसनऊ ये दोनों नागौर जिले में है, ठीक है। तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए प्रश्न को घुमा फिरा करके भी पूछा जा सकता है कि कपूरड़ी स्थान राजस्थान के कौन से जिले में है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन्हें जरूर याद रखिएगा और एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। देखिए साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया? तो देखिए ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राजस्थान में अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया था? तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा था? तो ये 4 बार लगा था। कितनी बार? 4 बार लगा था, ठीक है। और इनमें से जो जिस मुख्यमंत्री ने अधिक बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया, तो इन मुख्यमंत्रियों के नाम है हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, जय नारायण व्यास, शिवचरण माथुर। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, वह मुख्यमंत्री जिनके समय अधिकतम राष्ट्रपति शासन लगा, तो ये है भैरों सिंह शेखावत। इनके समय एक तो 1980 में राष्ट्रपति शासन लगा था और दूसरा 1992 में, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन का जो सन है ये आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? तो ये सन अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 320(3), अनुच्छेद 318(1), अनुच्छेद 322(2) और अनुच्छेद 325(4). तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से संविधान के वह अनुच्छेद जिसके तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का जो प्रावधान है, तो
अनुच्छेद 320 के तहत है। ठीक है, तो ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चतुर्थ श्रेणी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि कितनी है? तो देखिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु जो अमानत राशि है सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए, तो ये कितनी है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000। तो देखिए साथियों, इन्हें चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, या सही आंसर हो जाएगा 30,000। ऑप्शन थ्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी? तो देखिए साथियों, राजस्थान के अंदर जो एमएसएमई नीति जो है, ये नीति जो है कब तक लागू रहेगी? 2024 की नीति है, तो कौन सी तारीख तक लागू रहेगी? ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन वन है 31 मार्च 2028, 31 मार्च 2030, 31 मार्च 2029, 31 मार्च 2031। तो देखिए साथियों, इसका जो सही आंसर है, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2029 तक यह लागू रहेगी। तो ऑप्शन थ्री इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10। 5 कर लीजिएगा। ठीक है, और इन 10 ही प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सभी प्रश्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न थे। ठीक है, तो इन्हें आप एक बार जरूर देखिएगा। और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट जरूर करना है। और देखिए इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।